हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। और आज मैं लेके आया हूँ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मार्च 2023 के लिए, जो आपकी सीजीएडी और सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 2023 स्टार्ट हो चुकी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जाके चेक कर सकते हैं। और सीजीएडीओ एग्जाम 2023 के लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 1 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसका सही आंसर है 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआईएसएफ मतलब केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च। सीआईएसएफ, केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 मार्च। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारत में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एक असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, ये सभी आते हैं। उनमें से सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। थर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने निम्न में से किस शहर में सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की है? आंसर है हैदराबाद। याद रखेगा, हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन का तीसरा क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित किया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस रेलवे जोन ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या पश्चिम रेलवे। किस रेलवे जोन ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल किया है? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या पश्चिम रेलवे ने? आंसर है मध्य रेलवे। दोस्तों, अगर इसको देखा जाए तो हमारे भारत में टोटल 19 रेलवे जोन्स है। वर्तमान में टोटल 19 रेलवे जोन है, जो कि 70 डिविजन्स में बटे हुए हैं। उनमें से एक डिवीज़न मध्य रेलवे का आता है। तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। और ब्रॉड गेज नेटवर्क की अगर बात की जाए तो ब्रॉड गेज एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें पटरियों की दूरी में 5 फीट 6 इंच की लगभग उसमें दूरी होती है, तो ब्रॉड गेज कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य के कडप्पा जिले में हाल ही में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? आपके ऑप्शंस है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। 13वीं शताब्दी के मंदिर किस राज्य के कडप्पा जिले में मिले हैं? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, जिसकी कैपिटल अभी रिसेंट में चेंज हुई है अमरावती से। अभी इसकी कैपिटल विशाखापट्टनम हो चुकी है। यहाँ पर इसके कडप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस है जापान, अमेरिका, जर्मनी या मेक्सिको। भारत और निम्न में से किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर है मेक्सिको। भारत और मेक्सिको ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सातवां क्वेश्चन है, नेफू रियो ने मुख्यमंत्री के रूप पर 5वीं बार किस राज्य के लिए शपथ लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेफू रियो ने मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार किस राज्य
के लिए शपथ लिया है? आपका ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या मिजोरम। ये आप देख सकते हैं, नेफूरियो की फोटो है। इन्होंने 5वीं बार नागालैंड के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा। 8वां क्वेश्चन है, अवाडा एनर्जी एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने जा रही है? जो अवाडा कंपनी है विराज प्रोफाइल के साथ मिलकर 100 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ स्थापित करेगी? आपके ऑप्शन है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका आंसर है महाराष्ट्र। जो अवाडा है वो विराज प्रोफाइल कंपनी के साथ मिलकर 100 मेगावाट की सौर परियोजना महाराष्ट्र में स्थापित करने जा रही है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 5 दिवसीय यशांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है? इस राज्य में 5 दिवसीय यशांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर या महाराष्ट्र। ये आप यशांग उत्सव की कुछ झलकियां देख सकते हैं। ये किस राज्य में हो रही है? आंसर है मणिपुर। मणिपुर जिसकी कैपिटल है इम्फाल। यहाँ पर यशांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन है ये, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है। आपका 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने लगभग 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है इस बार? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या केरल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की एक ट्रॉफी है, किस राज्य ने जीती है इस बार? जीती है कर्नाटका ने। कर्नाटका ने इस बार संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। 12वां क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल थानी, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन है कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया या सूडान। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है कतर। कतर, कतर आप देख सकते हैं, ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसकी कैपिटल है दोहा। भारतीय कंपनी ओएनजीसी ने हाल ही में गहरे पानी की खोज के लिए निम्न में से किस देश की टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। ओएनजीसी जो कि एक भारतीय कंपनी है, गहरे पानी की खोज के लिए किस देश की टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है फ्रांस। आंसर है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो ओएनजीसी ने फ्रांस के साथ गहरे पानी की खोज के लिए टोटल, जो फ्रांसीसी कंपनी है टोटल एनर्जी, उसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किस देश के द्वारा 19वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस है म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव या थाईलैंड। 19वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर है थाईलैंड। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। और इस बार बिम्स्टेक का जो 19वां संस्करण हुआ था उसमें मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड ने की। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। किसने उद्घाटन किया है मैसूर
बेंगलुरु या बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इंडियन नेवी ने कहाँ किया? सफल परीक्षण कहाँ किया? क्या आंसर है हिंद महासागर। अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम से मिलकर बना हुआ है ब्रह्मोस। की मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा मानी जाती है और इसको भारत के डीआरडीओ और रशिया ने मिलकर बनाया है। इसका सफल परीक्षण हाल ही में अरब सागर में किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचांक में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या इंग्लैंड। चुनावी लोकतंत्र सूचांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपका सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क आप देख सकते हैं जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के सीएम के रूप में नेशनल पॉपुलिस्ट पार्टी के प्रमुख कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार किस राज्य के लिए शपथ लिया है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या मिजोरम। कॉनराड संगमा ने दूसरी बार लगातार किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय आप देख सकते हैं जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है। ये इसकी कैपिटल रहती है शिलोंग। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रामचंद्र पौडेल ने जीत हासिल की है। उन्होंने किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? आपके ऑप्शंस हैं मॉरिशस, नेपाल, फिजी या सूरीनाम। रामचंद्र पौडेल ने तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किस देश के लिए शपथ लिया है? इसका आंसर है नेपाल। नेपाल जो कि भारत का एक नेबरिंग स्टेट है। 20वां क्वेश्चन है, पेटीएम ने हाल ही में वित्त समावेश को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या तमिलनाडु। पेटीएम ने वित्त समावेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या आंसर है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाल ही में तीसरी बार निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या वियतनाम। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाल ही में तीसरी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका सही उत्तर है चीन का। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत 2 बाघ छोड़े हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या गुजरात। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत 2 बाघ छोड़े हैं। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 23वां है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने छिपकली की एक नई प्रजाति पाइलूरस फेम्ब्रियस की खोज की है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फेम्ब्रियस की खोज की गई है किस देश में? फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, मेघालय, असम या तेलंगाना। एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस और एक्सपो किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर है असम। अगर एससीओ की बात करें तो इसे कहते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें रशिया, आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया
पाकिस्तान, चाइना, ये सभी देश एससीओ के अंडर आते हैं। हाल ही में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति निम्न में से किस देश ने दी है? 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति किस देश ने दी है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया या कोलंबिया। महिलाओं को सेना में आने की अनुमति किस देश ने दी है? आपका आंसर है कोलंबिया। हाल ही में सऊदी अरेबिया और किस देश ने चीन की मदद से राजनयिक संबंध बहाल किए हैं? ये ऑप्शंस हैं इजराइल, ईरान, इराक या यमन। सऊदी अरेबिया और किस देश ने चीन की सहायता से राजनयिक संबंध बहाल किए हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ईरान। सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल है रियाद और ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान, इन दोनों ने चीन की मदद से राजनयिक संबंध बहाल करने का सहमत हुए हैं इन दोनों। हाल ही में निम्न में से किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है? आपके ऑप्शन है चीन, ईरान, भारत या तुर्कमेनिस्तान। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है? ही उत्तर है भारत। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। अगर बिग कैट की अगर बात की जाए तो बिग कैट कैटेगरी के अंडर आते हैं लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और पूमा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? किस राज्य ने किया है? पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किस राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। पोस्ता जो कि एक फूल होता है जिससे ओपियम ड्रग भी बनाया जाता है, किस राज्य ने आग्रह किया है? आंसर है पश्चिम बंगाल ने। निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरुआत किया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार या मध्य प्रदेश। इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला के शुरुआत किया है? सर है तेलंगाना। ये है तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीराव। इन्होंने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरुआत किया। इस हाल ही में मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका। मुलेठी अपन मीठी लकड़ी बोलते हैं, उसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपने भारत दौरे में आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे थे? प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भारत दौरे में आईएनएस विक्रांत, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ब्रिटेन। एंथनी एल्बनीज आईएनएस विक्रांत से पहुंचे थे, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने वुमेन्स बिजनेस लॉ इंडेक्स जारी किए हैं? वुमेन्स बिजनेस लॉ इंडेक्स किसने जारी किए हैं? ब्रिक्स, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ने? वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स किस संस्था ने जारी किए हैं? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस देश को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बताया है? महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बताया है संयुक्त राष्ट्र ने, किस देश को? अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान या ईरान। का सही आंसर है अफगानिस्तान। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया है? इसका ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे। रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी ने
जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया है, किस आईआईटी ने दिया है रिलायंस लाइफ साइंस को जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस? का सही आंसर है आईआईटी कानपुर। जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का अगर बात किया जाए तो जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, एक व्यक्ति के जीन को मॉडिफाई किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ताकि उसकी जो भी बीमारी है उसका इलाज किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम एक्स की खोज करने का दावा किया है? किस देश ने 8.5 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम एक्स खोजने का दावा किया है? आपके ऑप्शन है भारत, ईरान, चीन या बोलिविया। 8.5 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम एक्स खोजने का दावा किया है ईरान ने, ईरान जिसकी कैपिटल है तेहरान। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।